बिहार दौरे के तीसरे दिन ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव रविवार को तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब पहुंचे। उनके आगमन पर गुरुद्वारा परिसर में श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। सिख परंपरा के अनुसार गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने सदगुरु का विशेष सम्मान करते हुए उन्हें सिरोपा भेंट किया और यहाँ प्रतीक स्वरूप तलवार प्रदान की है। बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने सदगुरु के दर्शन किए और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक गरिमा और आध्यात्मिक वातावरण का विशेष प्रभाव जो है वो दिखाई दिया। गुरुद्वारा परिसर पहुंचने के बाद सदगुरु जग्गी वासुदेव ने सबसे पहले गुरु घर में मत्था टेका और अरदास में शामिल हुए हैं। उन्होंने देश, समाज और इसी के साथ समूच मानवता के सुख, शांति और कल्याण की कामना की है। इस अवसर पर उन्होंने जो तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब की ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यह स्थान केवल सिख समुदाय की आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि ये वातावरण श्रद्धा, सेवा और आध्यात्मिकता से जो है वो ऊर्जा से प्रेरणादायक है और उसी के परिपूर्ण है। सदगुरु ने अपने संबोधन में कहा है कि वो लंबे समय से पटना साहिब आने की इच्छा रखते थे और यहाँ पहुंचकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हुआ है। उन्होंने कहा कि वो वही पावन धरती है जहाँ दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म जो है हुआ था। उनके जीवन, त्याग, साहस और बलिदान ने केवल सिख समाज ही नहीं बल्कि पूरी मानवता को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के विचार आज भी समाज को सत्य, सेवा, साहस और धर्म की रक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सदगुरु ने कहा है कि गुरु गोविंद सिंह के आदर्श समय और परिस्थितियों से परे हैं। वर्तमान दौर में भी उनके सिद्धांत उतनी ही प्रशंसनीय है जितने सदियों पहले हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि आज समाज को नैतिक मूल्य, सेवा भावना और सामाजिक जिम्मेदारी की पहले से जो है वो अधिक आवश्यकता है। यदि लोग गुरु साहिब के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने व्यवहार में उनके आदर्शों को अपनाते हैं तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। उन्होंने कहा कि धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है बल्कि वो बेहतर समाज निर्माण की आधारशिला भी होती हैं। अपने संबोधन में सदगुरु ने धार्मिक स्थलों की महत्वता पर जो है विस्तार से विचार रखे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे पवित्र स्थल केवल पूजा अर्चना का केंद्र नहीं बल्कि वो हमारी संस्कृति, विरासत, इतिहास और इसी के साथ आध्यात्मिक चेतना को समझने का अवसर भी प्रदान करते हैं। इन स्थानों में से हमें आपको बता दें गौरवशाली अतीत, महान संतों और गुरुओं के जीवन मूल्यों और जानने और अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा जो है वो मिलती है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक व्यक्तित्व के भीतर सकारात्मक सोच, अनुशासन और इसी के साथ आपको बता दें कि करुणा का विश्वास जो है वो रखती है, जिससे समाज में सकारात्मक और सौहार्द जो है वो मजबूत होता है। सदगुरु ने लोगों से संतों और गुरुओं की शिक्षाओं को केवल सुनने तक सीमित ना रखने बल्कि उन्हें अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि जब व्यक्ति अपने भीतर सेवा, करुणा और मानवता की भावना जो है वो विकसित करता है तभी समाज में जो है स्थिति या यूं कहें कि स्थायी शांति और सद्भाव जो है वो स्थापित होता है। उन्होंने कहा है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की भी मजबूत आधारशिला है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पालन करे तो दूसरों के प्रति संवेदनशीलता जो है वो बन जाती है तो समाज जो है वो अधिक सशक्त और समस्त बन जाता है। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सदस्य ने सदगुरु के आगमन को लेकर और गौरव का विषय जो है इसको बताया है। उनका कहना था कि विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं के प्रतिनिधियों का तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब पहुंचकर भारत की बहुतावादी संस्कृति, धार्मिक सहिष्णुता और आपसी सम्मान की परंपरा को और मजबूत करता है। समिति के अनुसार ऐसे आयोजन समाज में राष्ट्रीय एकता, भाईचारा और धार्मिक सौहार्द का सकारात्मक संदेश देते हैं। साथ ही आपको बता दें कि विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास और सहयोग की भावना को जो है वो बढ़ाते हैं। कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम जो हैं वो किए गए थे और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जो है विशेष व्यवस्थाएं भी की गई थी। पूरे आयोजन में अनुशासन और धार्मिक गरिमा का विशेष ध्यान रखा गया। आपसी प्रवास के समापन पर सदगुरु जग्गी वासुदेव ने मानव सेवा, आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक सहयोग को जीवन का मूल्य आधार बनाने का संदेश दिया है। उन्होंने सभी लोगों से प्रेम, करुणा, सेवा और सद्भाव की भावना के साथ जीवन जीने का आह्वान किया है और साथ ही देश और दुनिया में सुख, समृद्धि और मानव कल्याण की कामना करते हुए अपने संबोधन का समापन भी किया। तो किस तरीके से मानवता और सद्भाव का यहाँ जो है एक आध्यात्मिक संदेश
सदगुरु द्वारा जो है वो पटना से दिया गया है।